हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और रोज शाम को 7 बजे आप लोगों से मुलाकात हुआ करेगी इस मैथ्स की क्लास में। उम्मीद है कि आपको कभी डिमोटिवेशन फील नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरा वादा है। और वैकेंसी चाहे जितनी भी हो, कोर्स चाहे जितने भी खरीद लें, लेकिन सिलेक्शन कोर्स खरीदने से नहीं, मेहनत करने से होगा। मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ। चिराग बैच आप लोगों की उम्मीद है, घर वालों की उम्मीद है, अंकित भाटी से आप बहुत उम्मीदें रखते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो सब एक साइड है। सबसे टॉप साइड पे आएगी मेहनत। आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके लिए क्या देना चाहते हो, ये सब साइड है बच्चों। सिर्फ एक ही चीज है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, सिलेक्शन तो वही दिलाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको टाइम टू टाइम हम लोग गाइड करते रहेंगे, आप उन पर चलोगे तो शायद वो सफलता का रास्ता जो बहुत दूर नजर आता है वो बहुत पास नजर आने लगेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि जिसका सिलेक्शन होना होता है उसको तैयारी के दौरान पता होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपको तैयारी करते करते ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हां, मैं कर सकता हूं। अगर वो विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरी बात आज नोट कर लेना, आपको लग रहा है पता नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, अगर डाउट में ही चल रहे हो तो नहीं होगे। आपको खुद से कॉन्फिडेंस आने लगे अंदर से कि हां, अब तो मैं कर सकता हूं, अब तो मैं कर ही जाऊंगा, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात याद रखना, हर कामयाब आदमी को ये बात पता होती है। ठीक है, हर कामयाब होने वाले बच्चे को ये बात पता होती है कि इस बार मेरा होना है। आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन पता तभी चलेगा अगर उस साल आपका होना हुआ तो। चलिए तो बेटा शुरुआत करते हैं मैथ्स का। एक क्लास सुबह 7 बजे रोज होगी, एक क्लास इस समय 7 बजे रोज होगी। सुबह 7 बजे दीपक सर करा रहे होंगे, शाम को 7 बजे मैं करा रहा हूंगा। 9 चैप्टर आपके मैथ्स के दीपक सर कराएंगे, 9 मैं कराऊंगा। ठीक है, पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं आपके सिलेबस में जो मिक्स करके दिए हैं, हमने उनको खोल करके लिख दिया है। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड प्रोपोर्शन का चैप्टर होता है, उसको ये टाइम एंड वर्क ही कहते हैं एसएससी वाले, हम उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कह के पढ़ाएंगे। आप कहोगे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, पर क्वेश्चन तो आते हैं ना बच्चों उससे, क्योंकि वो उसको टाइम एंड वर्क मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा शुरुआत करते हैं क्लास की। मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर जोश बहुत जबरदस्त होगा और ये स्क्रीनशॉट शायद हर बच्चे के जहन में होगा। इसका हो सके तो एक प्रिंट आउट निकलवा के अपनी टेबल पे चिपका लें कि हाँ इतने इतने बजे क्लास है, नहीं अपने एक कॉपी में नोट करके रख ले। ठीक है, इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि मेरे को रोज बताएं कि इतने बजे क्लास होगी, फिर आप जागरूक नहीं हो, आप लगने वाले बच्चे नहीं हो। ठीक है, चलिए तो सफलता का टाइम टेबल है। आपको जो क्लास चुननी है, जैसे चुननी है, कौन सी मेरे को रोज लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, मैं बता चुका हूं वीडियो बना करके। अब आपको क्या करना है, ये सारी क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश में से एक लेनी है। ठीक है, आपको इन रीजनिंग में से एक लेनी है। यहां हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेंगे 8 बजे। इंग्लिश सिर्फ वही लोग करें जिनको हिंदी पढ़ना ही नहीं आता, उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश करिए। जिनको हिंदी बोलना ही नहीं आता, हिंदी पढ़ना ही नहीं आता, वो लोग तो इंग्लिश चुन लें। बाकी आप कितने भी बड़े अंग्रेज हो, अगर आप हिंदी बोलते हो रोज तो हिंदी ही चुनना है, मेरी बात याद रखना, आपको फायदा रहेगा। पर ये कब चुनना है सर, फॉर्म भरते टाइम तो हमने नहीं चुना। अभी नहीं चुनना बेटा, एग्जाम के टाइम उसी दिन चुनना होगा ये कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप किसकी तैयारी करके आए ये पूछते हैं वो। चलिए तो सफलता का टाइम टेबल आपके दिमाग में घुस गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी या एप्लीकेशन पर चलेंगी, कब चलेंगी? तो पहले 3 दिन ये यूट्यूब पर रहेंगी, आज, कल और परसों, यानी 7, 8, 9 तारीख। 10 तारीख से पूरी तरह से ऐप में बंद हो जाएंगी और आप लोग वहीं पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी ये जो पेड क्लास, देखिए एक बार रोजगार विद अंकित ऐप है, कैसे आप ये परचेज कर सकते हो मैं एक बार बता दूं। बहुत सारे लोग तो परचेज कर ही चुके हैं, जो नहीं कर पाए हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि भैया ऐसे जैसे ही आप RW ऐप डाउनलोड करते हो, ये प्रीफेस आपके सामने खुलेगा। पहली बार डाउनलोड किया तो रजिस्टर करें
और अगर आपने पहले लॉगिन आईडी, यूजर आईडी वगैरह है तो लॉगिन कर लें। आपको अगर ईमेल पता है तो अपना ईमेल, पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगॉट पासवर्ड से आ जाएगा, आपका ओटीपी वगैरह से खुल जाएगा। बच्चों एसएससी जीडी के लिए फिर आपको यहां पर पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, या अगर परचेज नहीं किया है तो इस पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहां पर आपको ऑप्शन आएंगे 3 कि व्यू डेमो या व्यू डिटेल या बाई नाउ। आपको डेमो देखने तो ये जो यूट्यूब पे क्लास जा रही है यही डेमो है और यही ओरिजिनल क्लास है। ये मत सोचना कुछ बच्चे कि सर डेमो में अच्छा पढ़ा दो, वैसे कुछ नहीं करवा पाओगे बेटा, समझ लो ये क्लास ही है, हम कभी डेमो अलग से नहीं आपका सूट करते हैं। तो बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये प्रीफेस खुलेगा और यहां पर चिराग 20 डालने से अभी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ये परसों तक आपका ऑफ है जब तक डेमो है। चिराग 20 इसमें लिख देना बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में। आप इसको लिखते ही अप्लाई कूपन करते हैं, ये 799 के तुरंत 640 आ जाएगा, वही पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, ये तो अब आप कर ही सकते हैं ऑनलाइन पे, जैसे भी आप करते हो। ये दूसरी चीज है, अब सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप, देखिए बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया है कोर्स, लेकिन टेलीग्राम से जुड़े हुए बच्चे, डाउट ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे, जहां आप डाउट पूछ सकते हैं, उससे जुड़ने वाले बच्चे अभी आधे ही हैं। जिन लोगों ने परचेज कर लिया है, परचेज करने के बाद व्यू कोर्स आ जाएगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करने से पहले यही माई कोर्स, ऑल कोर्स, RWA, तो यहां पर लाइव टेस्ट टेलीग्राम, जैसे ही आप व्यू कोर्स के अंदर जाएंगे तो लाइव टेस्ट टेलीग्राम दिखेगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करते ही तो इस टेलीग्राम पे जाना, पे करने के बाद आएगा ये ऑप्शन, टेलीग्राम पे जाना, इस पर क्लिक करना, पहले देखना आपके मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड होना चाहिए पहले से ही। इस पे क्लिक करेंगे, सीधा उन हजारों बच्चों के साथ डाउट ग्रुप में पहुंच जाएंगे जहां हमारे सारे टीचर जुड़े हुए हैं। सारे टीचर्स वहां पे आपको मिलेंगे। शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच 2 डाउट भेज सकते हो आप अपने, कारगर डाउट होने चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये क्लास क्यों नहीं चल रही है, वो क्यों नहीं चल रही है, ये सब हम करेंगे। सर प्लीज मुझे चिराग बैच दे दिए, सर ये पैसे गलती से मैं इसमें ऐड हो गए। अरे यार 1000 रुपए भेज दिए किसी बच्चे ने, भाई इसको चिराग बैच दिलाना, बेटा मोबाइल नंबर तो दे देता अपना, फोन कर लेते यार, तुम ना कुछ भी करते हो भाई। चलिए, तो टेलीग्राम बच्चों, टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप से कैसे जुड़ें, ये सुन लीजिए बच्चों। टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप से कैसे जुड़े, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है, सभी बच्चे जुड़ जाएं वहां पर। ठीक है, तो आज भी 8 से 10 बजे के बीच खुलेगा, अपनी बात रख सकते हो, क्या चाहते हो आप अपने टीचर्स से। ठीक है, और आप जेन्युइन चीजें पूछेंगे तो बढ़िया है, फालतू की बात करेंगे तो वहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये भी पक्का है। तो देखिए, क्योंकि फालतू बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं आपकी वजह से, अगर वो ना हो इसलिए हम ऐसा ब्लॉक का काम भी करते हैं वहां। ये देखिए बेटा, अगली बात है कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, सर पीडीएफ कैसे मिलेगी और कहां मिलेगी। क्योंकि बेटा ये जिम्मेदारी मेरी, किसी और टीचर ने नहीं बताया होगा, आपने मेरा शकल देख के, मेरा फेस देख के कोर्स लिया है, तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं। वैसे तो मुझे मैथ्स की क्लास करानी चाहिए, पर चलो ये जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए मैं ये निभा रहा हूं अच्छे से। तो किसी बच्चे को परेशानी ना आए, ये आज ही बताऊं, रोज नहीं बताऊंगा। तो चिराग 20 बेटा, ये पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, व्यू कोर्स आ ही जाता है पेड कोर्स पे क्लिक करते ही। यहां पर व्यू कोर्स आते ही जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट लाइव, अगर आप कौन कौन सी क्लास लाइव हैं इस पे शेड्यूल दिख जाएगा, कितने बजे कौन कौन सी लाइव होगी। वैसे तो आपको टाइम टेबल सब पता ही है। ठीक है बच्चों, तो लाइव सब्जेक्ट पे, जैसे ही सब्जेक्ट पे ही ओपन होता है, अगर कोई क्लास लाइव नहीं है तो सब्जेक्ट पे होगा, लाइव होगा तो लाइव पे ओपन होती है। ये सब्जेक्ट में जाएंगे, वहां पर सारे टीचर की शकल दिखेगी। अभी मेरी नहीं दिख रही है क्योंकि मैं अभी इसमें हूं नहीं, अब ये क्लास डल जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, मेरी शकल भी आ जाएगी। तो जैसे ही करंट अफेयर्स पे आपने क्लिक किया तो करंट अफेयर्स वॉच वीडियो देखनी है तो यहां देखें, और पीडीएफ देखनी है तो यहां व्यू पीडीएफ, हर क्लास के आगे ऐसे ही डली हुई होगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, सारे डाउट ये क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात करता हूं, अब काम की बात करते हैं मैथ्स की क्लास की। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। चिराग बैच, ये है नाम से स्पष्ट है कि आपको आपके घर का चिराग बनाने आया है। सुबह को 2 भागों में हमने बांटा है। दीपक सर कौन कौन से चैप्टर कराएंगे, किस क्रम में कराएंगे, एक क्रम लिखा हुआ है, बिल्कुल ये नोट कर लें अपने दिमाग में। ये 9 चैप्टर्स दीपक सर के हैं। सुबह 7 बजे एक क्लास डेली चलेगी, आप उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लास लेंगे।
एसएससी जीडी शाम को 7 बजे मैं पढ़ा रहा हूंगा, जो एक क्लास अभी चल रही है नंबर सिस्टम, पहली क्लास, पहला चैप्टर मेरी क्लास में होगा। सबसे बड़ा अगर कोई चैप्टर है मेरे पास तो वो यही चैप्टर है। इसमें हो सकता है 5 से 6 क्लास जाएं, इसमें हो सकता है मैं 5 से 6 क्लास में कंप्लीट कराऊं, बाकी सभी चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम आपके दिमाग को भी पता है कि यह नंबर सिस्टम पहला ही चैप्टर होता है मैथ्स में, तो शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अभी कर रहा हूं। डेसिमल फ्रैक्शन, देखिए अब कुछ बुक्स जैसे हमारी बुक्स है एसएससी जीडी की, उसमें चैप्टर नहीं है क्योंकि उसके क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं। ये चैप्टर भी नहीं है क्योंकि उसके क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन है अलग से। तो कुल मिलाकर के मैं नंबर सिस्टम में सिर्फ नंबर सिस्टम का पढ़ाऊंगा। आप ये सोचने लगे कि नंबर सिस्टम करने से मेरा बुक का पहला चैप्टर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी आपका ये भी रह रहा है। और साथ में बच्चों अभी एलसीएम एचसीएफ में लिखना भूल गया हूं, एलसीएम एचसीएफ यहां भी आएगा। एलसीएम और एचसीएफ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन भी है नंबर सिस्टम में हमारी बुक में, तो हम एलसीएम एचसीएफ भी आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो एवरेज, कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर मैं करा रहा हूंगा। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब काम शुरू करते हैं। इस बुक को कैसे करें मैंने बता दिया है कि हमारी क्लास देखने के बाद ये देख सकते हो, पर पहले चैप्टर में आपको समस्याएं आएंगी, पहला चैप्टर खत्म होने के बाद भी, क्योंकि दूसरे तीसरे चैप्टर के भी इस बुक में पहले ही चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि उसके नाम से अलग चैप्टर नहीं बना, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर कुछ में दिक्कत आए तो टेंशन मत लेना, वैसे भी इस बुक को अलग से राहुल सर सॉल्व कराएंगे इसी संडे से। चलिए, नंबर सिस्टम बेटा, नंबर सिस्टम में टॉपिक्स बता देता हूं क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, यूनिट डिजिट, नॉलेज ऑफ नंबर्स, इसकी भी शुरुआत कर दूंगा यूनिट डिजिट पढ़ाने के बाद तुरंत। यानी नंबर्स का आपको खेल पता हो, नॉलेज हो कि इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है। अगर यही नहीं पता है और नंबर सिस्टम सीख लिया है, भाई नंबर सिस्टम का मतलब ही क्या है, नंबरों का सिस्टम। और नंबर्स का आपको पता ना हो ये कौन सा नंबर है, कैसा नंबर है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है, क्या है, तो फिर क्या नंबर सिस्टम सीखे आप, कुछ भी नहीं। तो हम नंबर सिस्टम सीखेंगे तो नंबर्स की नॉलेज हमें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स को जोड़ना आपको आना चाहिए, स्क्वायर्स को भी जोड़ेंगे, क्यूब को भी जोड़ेंगे, इवन नंबर्स का भी जोड़ सीखेंगे, ऑड नंबर्स का भी जोड़ सीखेंगे। तो सम ऑफ नंबर्स सीखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर ऑफ जीरोज, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी जस्ट हम 15-20 मिनट में खत्म कर रहे होंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स और रिमाइंडर थ्योरम, इस चैप्टर के 6 टॉपिक्स हैं बच्चों, जिनमें खत्म होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आता है, बेटा पहले अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और भी एग्जाम्स की, मैं थोड़े बड़े एग्जाम्स की बात करूं तो सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं ये 2019 और 2021 में, तो सिर्फ अच्छा, तो जो 1000 वाला बच्चा जिसने भेजे हैं भाई उसका हो गया है काम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी जो रूल्स है बच्चा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे 2019 और 21 में, सबसे ज्यादा प्रश्न एसएससी जीडी ने इसी से पूछे हैं। इसका मतलब है कि 2021 में सबसे बड़ा चैप्टर, अगर इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज कितनी, लगभग 90% इसी से क्वेश्चन आया है। और बेटा बाकी 8% इससे आया है और 2% में सारे टॉपिक्स हैं। पर क्या हम सर इन्हीं को पढ़ लें बस 2 को? पर बेटा जरूरी थोड़ी है, नंबर सिस्टम तो सब कुछ ही तो है, पढ़ना तो सारा ही चाहिए आपको। पढ़े बगैर काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हम सर ये पढ़ लें या वो पढ़ लें। ये मैं पढ़ा रहा हूं, इस बार ये ज्यादा आया था 2021 में, ऐसा ना हो 2022 में सिर्फ ऊपर के 4 ही आ जाए, नीचे का कुछ आए ही ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, तो पूछ तो कुछ भी सकता है, तो हम छोड़ नहीं सकते किसी को। हाँ, वो बात अलग है, डिविजिबिलिटी रूल्स को बहुत गहराई से करेंगे, बाकी सब टॉपिक्स को
बस एक ऊपर से नजर मारते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई से पढ़ने से हमें इसमें फायदा। गहराई से क्वेश्चन बनने का ही नहीं है, अब मैं बता रहा हूं 20 क्वेश्चन आने, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए, और बन भी गया गहराई से तो आपसे होना नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं जो कराऊंगा, जितना कराऊंगा सफिशिएंट होगा, ये विश्वास रखना। चलिए बच्चों, तो अब मैं शुरुआत करता हूं बच्चों यूनिट डिजिट की, जिसको हिंदी में बोले तो इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक, ये बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाता हूं आपको। उम्मीद है पूरे YouTube पर सबसे आसान तरीके से पढ़ाता हूंगा, क्योंकि जो तरीका मेरा है शायद ही आप लोगों को उसमें किसी को भी ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया। बेटा एक एक बच्चा ध्यान रखना कि कैसे हम आज चीजें सीख रहे हैं, और लास्ट तक यही चीजें हमारे दिमाग में रहनी है, इस पे प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो बच्चों एक बार अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं कि भैया यूनिट डिजिट क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए इकाई का अंक क्या होता है। हिंदी वाले करते रहते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कोई भी नंबर लिख रहा है बड़ा तो उसको कैसे पढ़ते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 20,000, 500, 15, ऐसे ही तो पढ़ते हो ना बच्चों। जैसे 20,210 लाइव है, कैसे पता लगी, इसे 2,000 क्यों नहीं पढ़ लिया हमने, क्योंकि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इकाई किसको बोला है आपने, मान लो अभी जितने बच्चे लाए वो संख्या लिख देता हूं, 20,313, 20,313 इतने बच्चे लाइव हैं, तो मैंने ये संख्या लिखी, इसमें कोई बताए इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। तो आप हर कोई बच्चा बोलेगा सर ये होती है यूनिट डिजिट जो सबसे इधर, और अंग्रेजी में बोले तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं इन डिजिट्स को, है ना बच्चों। तो ये है यूनिट डिजिट, यानी सबसे दाईं तरफ का अंक, सबसे इधर वाला अंक, दाईं तरफ का अंक बोल सकते हैं इसको, वो क्या है, 3 है यहां पर। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या हो गई, 3। कोई भी संख्या आपको दूं, क्या आप उसकी यूनिट डिजिट बता सकते हो? जी हां, कोई सी भी संख्या दे लो आप, यूनिट डिजिट बता देंगे हम। तो सर ये फिर 1 क्या है, ये दहाई का अंक है, ये 3 क्या है, ये सैकड़ा का अंक है, ये क्या है, ये 1000 का अंक है, ये 2 क्या है, 10,000वां अंक है, ये है। ठीक है बच्चों, तो आगे अगर मैं बोलूं, सर ये बात तो हमें पता ही है, इसको क्यों इतने उससे बता रहे हो। आगे थोड़ा सा अगर मैं बोलूं कि भैया ये अगर आपसे पूछा जाए 3,000, अब बेटा सवाल कैसे बनेगा उस पर आ रहा हूं बात, पहले पता तो हो कि यूनिट डिजिट क्या है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 6, 5, 9, 4, 3 प्लस 8, 7, 9, 6, 2 और 8, ये आपको दे दिया और इसमें पूछा यूनिट डिजिट बता दो, तो क्या आप यूनिट डिजिट बता पाएंगे? सर इसमें यूनिट डिजिट बता दो, क्या आप बता पाएंगे? आप कहोगे सर बहुत आराम से बता पाएंगे, सर जोड़ना ही तो, जोड़ के जो आएगा उत्तर उसमें इकाई का अंक देख लो। तो क्या मैं ऐसे करूंगा कि पहले पूरा सबको जोड़ दूं और फिर सारा पूरा जोड़ के और फिर जो जोड़ आए उसमें इधर का अंक देखूं? नहीं 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 सर, इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ जब हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले ये वाला अंक ही तो जुड़ता है। अगर आप ऊपर नीचे लिखोगे तो ये वाला अंक ही तो जुड़ेगा और ये बदलेगा थोड़ी। इधर वो बात अलग है कि इधर एक हासिल का लग जाएगा, ये जुड़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इस अंक पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जोड़ में इकाई का अंक पूछा हो तो हमें जस्ट यही जोड़ देने होते हैं, 1 और 3 4, 4 और 8 12, और 12 में क्या लिखोगे नीचे? 2, और 1 तो हासिल का चला जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आया? हमें उस 2 से मतलब है, ना कि उस 12 से, क्योंकि 1 तो साइड में चला जाएगा। तो क्या जोड़ में भी आप कोई भी इकाई का अंक निकाल लोगे? इतनी बात बताओ मेरे को। सर जोड़ में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा जोड़ आ जाए मैं निकाल दूंगा इकाई का अंक। कोई दिक्कत हो किसी को? जी नहीं, कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए बच्चों। आगे बात करते हैं, जो भी पढ़ो क्लियरिटी से पढ़ो एकदम। आगे बात करता हूं बच्चों, सर गुणा में इकाई का अंक आ जाए तो वो भी क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सर माइनस का तो बता देते पहले, चलो बेटा माइनस का बता देता हूं पहले तो भैया माइनस का ही बता देता हूं। अब मैं इसमें से माइनस करता हूं 939। माइनस में 2 ही तो संख्या आएंगी, 3 थोड़ी आ जाएंगी बच्चों। ठीक है,
अब इसमें कोई पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो सर ये तो हम घटा ही लेंगे। बेटा पूरा घटाने की जरूरत कहां है, एक में से 9 गए, क्या करते हैं, एक में से 9 तो जाएगा नहीं, तो क्या 9 में से 1 घटा दूं, 8 आ जाएगा, ना 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 ना, बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी, तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, इधर 1 दहाई का ले लिया, तो बेटा ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गए 2, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है इस सवाल का आंसर होगा 2। क्या बात समझ में आ गई सबको, इकाई का अंक, क्या इसमें सबको समझ में आ गया कि भैया ये 2 कैसे आया है, मेरे ख्याल से सबको ही पता है। अब मैं आगे अगर पूछिए तो माइनस है, सर गुणा में भी ऐसे निकाल सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई में, तो बेटा देखना जरा, 343 343 इंटू 869 इंटू 942 इंटू 569, इसमें यूनिट डिजिट। सर अब क्या कमाल कर दिया, अब क्या निकाल के दिखाओ कि कैसे निकलेगा, अब क्या पता चलेगी आपको कि कैसे निकलेगा इकाई का अंक इतनी बड़ी गुणा में। बेटा एक बात समझना बस, गुणा चाहे दुहरी हो, तिहरी हो, चौहरी पिछौरी, समझते हो क्या, डबल में हो, ट्रिपल में हो, या 4 बार वाले में हो, कितने में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है गुणा में, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट की गुणा करनी है। सर ऐसा क्यों, बेटा ऐसा इसलिए, अगर आप तिहरी गुणा भी करोगे ना, 343 में 869 की मैं बता रहा हूं, इसकी करने से हमारा काम क्यों चल जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 2 38, इसके नीचे गुणा का निशान लगा दोगे, फिर 6 तिया 18 ऐसे पढ़ोगे, फिर 8 का पढ़ोगे तो इधर गुणा का निशान लग जाएगा, इधर अंक आएंगे, तो यूनिट डिजिट पर कोई फर्क पड़ा, जो आपने शुरू में पढ़ दिया था वही लास्ट तक रहेगा, क्योंकि इसके नीचे तो ये मल्टीप्लाई वाले निशान ही आएंगे सिर्फ। इस वजह से कह रहे हैं कि भैया इस अंक पे फर्क नहीं पड़ेगा, 9 तिया 27, शुरू में 7 आ गया ना, अब ये नीचे 7 ही आना उत्तर में, तो यूनिट डिजिट इसकी तो 7 ही रहनी है एक बार आने के बाद। तो बात समझ में आई क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि गुणा भी करोगे ना तो इस अंक पे फर्क नहीं पड़ता। देखो 9 तिया 27 कितना आया, 7, सर 27 आया, 2 भी तो लिखो, अरे 2 की जरूरत क्या है, मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए ना बच्चों, तो 9 तिया 27 7, और 7 बेटा जब यहां से 7 आया, इधर बहुत सारे अंक और भी आएंगे गुणा में, तो लेकिन मुझे तो यूनिट डिजिट से मतलब होगा, तो मैं इसकी गुणा इस यूनिट डिजिट में कर दूंगा, तो इधर से उत्तर मेरे को 7 मिला बस, तो मैं सिर्फ 7 का ध्यान रखूंगा, यह मामला खत्म हो गया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा किसमें, 2 में, 7 दूनी 14, तो बेटा 14 का 4, 4 आ गया, आया कि नहीं, अब ये 4 आ गया पूरे का मामले का, इतने का अगर कोई यूनिट डिजिट पूछता तो 4 होता। अब इस 4 का क्या करूं, सर 4 की मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 9 चौके 36, और 36 का क्या होगा सर, 6 हो जाएगा, और 6 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बेटा ये तो मल्टीप्लाई में और भी आसान रहा, जोड़ वाले में मैंने जोड़ा, घटाने वाले में मैंने घटाया, गुणा करने वाले में मैंने गुणा कर दी, कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान चीज है, यूनिट डिजिट तो सर कुछ है ही नहीं, आप क्यों कितनी भी लंबी गुणा लिया हो हमारे पास, हम कर देंगे उसे, तो लो एक लंबी ले लो, तो बेटा लो, क्या दे हमारे पास, सवालों की कमी थोड़ी यार, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कभी ना कभी, ये नहीं जीडी में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, 81 82 83 84, लो तुम बड़े होने चाहिए गुणा करने वाले, हम भी देखें कितनी गुणा कर लोगे आप, 99 में यूनिट डिजिट बताओ, ये आपका सवाल है, इसमें इकाई का अंक बताओ क्या आएगा, इसमें यूनिट डिजिट आपसे कोई पूछ रहा है तो आप इस सवाल का आंसर क्या देंगे। तो बच्चों देखो एक बार देखो तो सही भैया, देखो सर यूनिट डिजिट में आपने बताया सिर्फ इधर वाले अंक की गुणा करनी होती है, सिर्फ यूनिट डिजिट की गुणा करनी होती है, बाकी बवाल से हमारा लेना देना नहीं है। 1 दूनी 2, सर गुणा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा गुणा का निशान है, प्लस होता तो प्लस लगाता, कितना सिंपल है यार, 2 एकम 2, अब ये 2 आया, इन दोनों से मिला के क्या आया 2, मुझे इस 2 से मतलब है, अब 2 तिया 6, 6 से मतलब यहां तक 6 आया, पूरा मामला ही 6 है, और 6 से गुणा कर दूंगा 4 को, 6 चौके 24, सो ऐसे तो बहुत दूर तक गुणा करनी पड़ेगी, रुक तो जाओ, आगे क्या आएगा
85, आगे क्या आएगा 86, आगे क्या आएगा 87। बेटा अभी इतना ही लिखो, बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, यहां तक क्या आया सबकी गुणा करके के 4 समझ में आया आपको भैया? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 यहां तक तीनों का 6 है। इस 6 की 4 में कर दूंगा, 6 चौके 24, 4 ही आया। और इस 4 की 5 में कर दूं, क्या आया 0, 4 पंजे 20, 0। अब इस 0 की किस में करूं 6 में, 0 की 6 में करोगे 0। ये तो पता है ना 0 की किसी में भी गुणा करने पे 0 ही हो जाता है, या इसमें भी कोई शक है 0। अब 0 की 7 में करो तो भी 0, 0 की 8 में करो तो भी 0, 0 की 9 में करोगे तो भी 0, और आगे तो सब 0 ही 0 कर देगी सबको। तो अब हमें सोचना ही क्या, ये तो सब खत्म कर दिया इसने, कंपटीशन से बाहर है 0 आते ही। अगर गुणा में एक बार 0 आ जाए समझ लो 0 ही कर देगा वो। देखो एक सवाल अब आपके सामने अगर उसने पूछ लिया 1 2 3 4 और डॉट 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 करके 99, इसमें पूछा इकाई का अंक बता दो, यूनिट डिजिट बता दो, तो क्या आप बता पाओगे? इसमें यूनिट डिजिट पूछा तो क्या आप बता पाओगे? यूनिट डिजिट, जी हां बता पाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चा इसमें क्या करना है मेरे को, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 4, अरे 4 पंजे 20, एक बार 0 आ गई, अब टेंशन नहीं, उत्तर 0, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई में है। आगे 0, खत्म मामला। कितना आसान है यार, यूनिट डिजिट गुणा में कुछ होती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपने देखिए भाग में तो कुछ होता नहीं है यूनिट डिजिट, भाग में तो गोली मार दो। जोड़ में सीखा, माइनस में सीखा, गुणा में सीखा, सर अब अलझेंगे कहां? अब कहेगा गुणा करने वाले हो ना तुम पे गुणा आती है ना करनी, करके दिखाओ। कह रहा गुणा में ही पूछ रहा हूं, करके दिखा दो एक बार। बेटा देखो सवाल वाले के पास सवाल बहुत है तुम्हें जाने के लिए, गुणा वाले बनने हो ना। कह रहा आ जाओ मैदान में, कह रहा लो जी प्रसाद, 3 की पावर 1027 दे दी, मैं यूनिट डिजिट बताओ। सर ये पावर वाला ये गुणा कहां रहा? बेटा पावर का मतलब भी गुणा ही होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि पावर का मतलब क्या है, तो पहले वही बता देता हूं। देखो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब, सुन लीजिए एक बार, बहुत काम आएगी ये बात, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाऊंगा, हालांकि वहां सब बताऊंगा। 3 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 बार गुणा, 2 बार, ये बताता कितनी बार गुणा, 2 बार, इसकी इसमें, ये है 3 की पावर 3। बहुत सारे बच्चे से भी 3 दूनी 6 करते दिखा दूंगा आपको, ये 6 है जी। अरे सुन लो, 3 की 3 में, इसका मतलब क्या, 3 बार गुणा किसकी किस में, 3 की 3 में, 3 बार गुणा 3 की 3 में, तो क्या मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, सर 27। 3 की पावर 5, अरे 3 की क्यों कर रहे हो, 3 का ठेका लिया हमने, 5 की 4, इसका क्या मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार गुणा इसकी इसमें, वही तो कर रहा हूं, तो कर दो 625। इस 5 की पावर 4 का मतलब समझे आप, 5 चौक 20 तो नहीं करोगे, अब मत करना कभी, वरना कोई भी सोचेगा अंकित भाटी से मैथ नहीं पढ़ा तुमने, किसी से भी पढ़ा हो, बेटा पहचान तो याद रखना। चलिए तो 3 की पावर 1027, अगर मैं इसमें यूनिट डिजिट ढूंढूं तो इसका मतलब क्या है, सर गुणाई तो है 1027 बार 3 की 3 में। लो तो कर लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, लो तो कर लो जी। अरे भाई 3 की 3 में 1027 बार गुणा कर लो ना, कई तो कर देंगे इसे, लग गए होंगे काम में। लो करो, जब बात ही कह दी तो गुणा हो गए, तो तुम राजा हो, अभी तो कह रहे जी गुणा तो कर देंगे, अब करो, मैं भी लिखे दूं 1027 बार, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर भी, बहुत लिख दूं 1027 बार। अरे लिख दो सर,
भाई मैं भी थक जाऊंगा, इतना बस की नहीं है। 1027 बार लिखना पड़ेगा 3 में 3 की, है बस की नहीं है। फिर तो कुछ जुगाड़ ढूंढो इसका। तो इसका भैया, इसका यूनिट डिजिट ऐसे नहीं निकलेगा। बात तो यही है, इसका मतलब तो यही है, पर इतना मेरे बस की नहीं है गुणा करने। फिर कुछ जुगाड़। तो याद रखना, जब भी पावर में यूनिट डिजिट पूछे तो बस आपको एक ही काम करना है, हर किसी सवाल में लिख दो पावर में यूनिट डिजिट पूछी जाए तो 4 का डिवाइड कर देंगे पावर में, सीधा 4 का डिवाइड करके। सर वो भी तो बहुत बड़ा आएगा, ये भी तो 200 कुछ बार जाएगा। बात तो सुन लो पूरी। 4 का डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बचता है, क्या शेष बचता है, उसको देखो ना बच्चों। शेष तो जब भी आप 4 का भाग देंगे ना, 4 का डिवाइड करेंगे, 1 शेष बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है नहीं। 4 बचेगा तो एक बार और पढ़ाना चला जाएगा, 4 एकम 4। 4 शेष बचता देखा 4 के भाग में? कभी ना जी, 4 एकम 4 एक बार और ना पढ़ देंगे। तो बेटा शेष कभी भी इससे कम ही बचेगा, इससे कम ही बचेगा, फिर तो टेंशन ही खत्म है। तो पावर वही चढ़ा देना जो शेष बचे, तो हो गया सवाल, हो गया। सर ये किसी भी संख्या के लिए किसी की भी पावर हो, बेटा बहुत जगह मैथ पढ़ा होगा तुमने, सारे निकाल के आना मेरे पास, तभी सीख पाओगे। अगर तुम बहुत जगह पढ़ के आए हो फिर भी मुझसे पढ़ रहे हो तो पहले निकाल लो। अगर तुम बहुत जगह पढ़ के आए हो तो मुझसे पढ़ो ही मत, या तो और मुझसे पढ़ रहे हो तो वो निकाल दो, तो बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा सुना है मैंने भी कि भैया सोते हुए को तो हर कोई जगा देता है, पर जगे हुए को जगाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सोने का बहाना कर रहा हो और तुम उसे जगाने पहुंच जाओ, वो नहीं जगने का तुमसे, वो तो मैं तो सो रहा हूं। और जो सो रहा होगा रियल में, उसको जगाना तो बहुत आसान है। तो वही कह रहा हूं मैं आपसे कि भैया अगर आप पे कुछ नहीं आता तो सब कुछ भर दूंगा तुम्हारे दिमाग में, लेकिन अगर आप बहुत कुछ माने बैठे हो अपने आप को, सिखा नहीं पाऊंगा, रहने देना मुझसे पढ़ने को। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए 3 की पावर 1027/4, अगर मैं इसको देखूं तो 4 का भाग मेरे को इसमें करना पड़ेगा 1027, 4 दूनी 8, यहां बचेगा 2, फिर 2 उतार लिया, 4 पंजे 20, बच्चों की तरह भाग कर रहा हूं, 2 बचेगा 27, 4 छिंगे 24 और बेटा बचेगा 3, इसी को कहते हैं शेष। 4 का रूल भी होता है, इतना बड़ा भाग करने की जरूरत नहीं थी आपको, ये डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाऊंगा। 4 का रूल होता है कि अंतिम 2 अंक में भाग दे लो, जो शेष इन दोनों में भाग देने से आया वही पूरे में भाग देने से आएगा, चाहे इधर और भी कितने भी अंक होते। ये 10,27,000 क्यों ना होता, ये 10,15,527 ही क्यों ना होता, लास्ट के 2 अंक में भाग दे के जो शेष फल आएगा वही पूरे में भाग दे के आएगा। तो आपको पूरे में भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा करते 4 का भाग 27 में। सर कितना रिमाइंडर आया? 3 आया, 4 छिंगे 24, 3 बचेगा। तो भैया रिमाइंडर पता लग गया मेरे को 3 है, तो 3 की पावर उतनी चढ़ा देना जितना रिमाइंडर आए, जितना रिमाइंडर आए उतनी चढ़ा देना 3 की पावर। तो 3 की पावर 3, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? सर ये तो बहुत आसान हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब तो ये होता है 3 तिया 9 तिया 27, 7 हमारा आंसर होगा। हर बच्चा कर सकता है, इसमें यूनिट डिजिट 7 होगी। क्लियर है क्या? क्या बोला है मैंने बोला है जो भी पावर आए, जिस भी संख्या की पावर आए, सिर्फ 4 का डिवाइड कर देना। 4 का डिवाइड देके एक रिमाइंडर आए 1 चढ़ा दो, पावर 1 चढ़ जाती, उत्तर 3 आ जाता। 2 रिमाइंडर आता, 2 शेष आता, 3 की पावर 2 हो जाती, 9 आ जाता उत्तर। 3 आया तो 3 की पावर 3, 27, 7 आ गया। सर रिमाइंडर ही ना आता, 4 तो रिमाइंडर नहीं बच सकता, पर पूरा भी तो कट सके 4 से। ये बात बहुत काम की है। अगर पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0,
तो पावर क्या 0 चढ़ा दूं? ना ना बच्चा ना, पावर 0 नहीं चढ़ानी, फिर पावर 4 चढ़ानी है, क्योंकि 4 तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता था, वो भाग चला गया होगा उसमें, 4 एकम 4 पूरा, इसलिए 0 आया। इसलिए हम कहते हैं भैया अगर 0 रिमाइंडर बचता हो ना तो वहां पावर 4 चढ़ाना। ये बात नोट कर लेना। अगर रिमाइंडर 0 आए, नोट कर लेना, जो बच्चा नोट्स बना रहा है नोट कर लेना, अगर रिमाइंडर 0 आए तो हमें 4 लिखना होगा उसको। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब अगर मैं देखूं, अब सवाल कुछ भी दे दूं आपको, आप कमाल कर दोगे। देखो बच्चों, अगर मैं यहां बोलूं कि भैया आप जो है इसकी पावर बता दो, 2 की पावर 552 है, इसमें यूनिट डिजिट बताओ, में यूनिट डिजिट बताओ। क्या आप बहुत जल्दी से कर देंगे इस सवाल को? बहुत जल्दी से कर देंगे क्या? जी बिल्कुल कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर इसमें 4 का भाग ही तो देना है, 552 में 4 का भाग। ये बेटा सॉल्व कर रहा हूं मैं, कभी सोचो सवाल में आएगा यहां बटे 4 लिखा, ना ना ना, ये तो तुम्हें करना। यूनिट डिजिट में 4 का भाग, यूनिट डिजिट पूछे तभी सिर्फ 4 का भाग देना। कई बार तो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं, वहां भी 4 का भी भाग देने लगते हैं। अरे भाई यूनिट डिजिट में ही सिर्फ, तो 4 का भाग हम इसमें दे लेंगे, क्योंकि रूल है 4 का, पूरे में क्यों दे मैं, जब लास्ट के 2 अंकों में वही काम है। तो 13 चौका 52, पूरा कट गया। जब भी पूरा कटे बेटा रिमाइंडर ना बच रहा, बताओ कहां बच रहा, 4 से पूरा कट रहा, 13 चौका 52 पूरा। तो जब भी पूरा कटे तो इस 2 की पावर 4 चढ़ा देना, बस यही बोल रहा हूं। अगर रिमाइंडर 0, इफ रिमाइंडर 0, देन पावर क्या होगी, देन पावर 4 होगी। रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में 4 चढ़ेगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, सबको पता, 4 बार गुना 2 की 2 में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6। ये रहा उत्तर, उत्तर यूनिट डिजिट खत्म। हर किसी का उत्तर है। सर और भी बता देते, लो जिस संख्या को आप कहो उसको कह दूं, जिसको आप कहो। 40 क्यों भेज रहे हो सर? जीडी 63 सेट कंप्लीट हो गए हैं, ज्वाइन कर लो जल्दी। क्या कह रहा है यार ये देखिए बच्चों, एक और सवाल मैं आपको देता हूं कि भैया सर अब तो थोड़ा सा कमाल कर रहे हो, संख्या बड़ी ना दे रहे। बेटा सवाल देखो पहले, 76 35 में यूनिट डिजिट बताओ। क्या आप कर सकते हो? जी हां सर, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को यूनिट डिजिट बताने में। क्या करना है सर? 4 का डिवाइड करना है, कर दो। सर पूरे में क्यों करूं, इतने में कर लूं तब भी वही बात है, पूरे में करूंगा तब भी वही बात है। तो जितने में करूंगा 4 8 32, 3 क्या बच गया, रिमाइंडर आएगा ना, 3 रिमाइंडर। तो फिर क्या चढ़ा दूं, पावर 3। अब आप कहोगे सर 158 की पावर 3 कर दो, क्योंकि इसी की तो पावर 3 होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो बेटा जब भी ऐसे 158 की हो ना, हमें इस 158 का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस 8 से लेना देना है, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट देख रहा हूं। इधर क्या लिख रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं 158 गुणा 158 गुणा 158 भी करूंगा ना तो भी तो 8 8 की गुणा होगी। अरे भाई 158 भी करने लगू ना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं इस फालतू के 15 को लिखने में। इसका मतलब यही तो है। तो मैं गुणा तो 8 की कर रहा हूं ना, तो इस 15 की तो जरूरत ही नहीं है मुझे। तो ये जो 158 की पावर करिए 158 की, मुझे इस 15 की फालतू में टाइम वेस्टिंग है। 8 की पावर करो आप, तो 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 का मतलब 64 का 4, 4 8 32 का 2। ये रहा आपका आंसर यूनिट डिजिट। कितना आसान है, 8 8 64, 64, 64 का 4, 4 की 8 में मल्टीप्लाई 32, 2। हमें तो 2 से मतलब है। तो क्या सबको समझ में आ गया यूनिट डिजिट? किसी भी संख्या की पावर आए 4 का भाग दे देना, काम खत्म है उसका वहीं। अब मैं एक सवाल और देता हूं, अगर आप कर लो तो मैं मान लूंगा आप सीख गए। बस इतना ही सीखना यूनिट डिजिट में, इससे ज्यादा या तो सवाल आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपका बन जाएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है बच्चों, 114 की पावर 59 प्लस 116 की पावर 56 प्लस
और देता हूं 17 की पावर, ये लिख दिए 1042 में यूनिट डिजिट, फटाक से कर दीजिए यूनिट डिजिट। कितना आसान सवाल है, लग रहा है ना बेटा आसान? कितना आसान है, फटाक से बता दीजिए। कुछ नहीं करना, मुझे इस 11 से कोई लेना देना नहीं, मेरा 4 से मतलब है। मुझे इस 11 से कोई लेना देना नहीं, मेरा 4 से मतलब है। मुझे इस 1 से कोई लेना देना नहीं, मेरा 7 से मतलब है। और 4 का भाग फटाक से कर दूंगा, 4 का भाग फटाक से। रिमाइंडर बता दो फटाफट, इसमें दूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 14 चौके 56, 3 रिमाइंडर 3। इसमें दूंगा 0 रिमाइंडर, इसमें दूंगा तो बेटा 2 रिमाइंडर। अब जहां 0 रिमाइंडर बचता है पावर कितनी चढ़ाते हैं, भूल मत जाना। जहां 0 रिमाइंडर आया पूरा कट गया तो पावर चढ़ती है 4। और जहां पर यहां पाया 2 तो बेटा यहां 7 की पावर 2। ये गायब हो रहा है, बोर्ड दिक्कत कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा उत्तर इतने से काम चल जाएगा। 4 की पावर 3 64 होता है, 64 का 4 से मतलब है मुझे। प्लस क्यों लगा रखा है, क्योंकि सवाल ने प्लस दिया था। गुणा लगाता सवाल, मैं भी गुणा लगा देता। बेटा 6 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 6 छिंगे 36, फिर 36। बेटा देखो 6 की तो आप कितनी भी पावर कर लो, ये 6 ही आता है। क्यों आता है जरा देखो, 6 छिंगे 36 6 आया, 6 छिंगे 36 6 आया, 6 छिंगे 36 6 आया। कितने भी 6 की गुणा कर लो 6 ही आना है ये तो, ठीक है। तो ये तो 6 ही आना है। तो इसको 6 और 1 की तो कितनी कर लो, 0 की कितनी कर लो आप, 6। और ये देखो 7 की पावर 2 49, 9, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 का उत्तर 9। ये रहा आंसर, कितना आसान है। 19 समझ में आया कैसे, ये 19 मत दो उत्तर 9 देना। भाई क्यों गलती कर रहे हो यार, 6 क्यों उत्तर ला रहे हो, 1 क्यों उत्तर ला रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। इतनी देर से गला फाड़ रहा हूं, कहां गलती कर रहे हो बताओ तो सही एक बार। अच्छा 6 की पावर बता रहे हैं 6, ठीक, फिर तो ठीक है। 4 की पावर 3 क्यों आया, सवाल करो आप कि क्यों आया, मैं बताऊंगा आपको जवाब। आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये तो आपने प्लस भी कर लिया पावर, गुणा भी आती तो इनके बीच गुणा लग जाता, गुणा आती तो क्या होता, 4 छिंगे 24 4, 4 नाम 36, 6 उत्तर आ जाता। अगर बीच में मल्टीप्लाई होती तो मल्टीप्लाई को यहां करते जाके, जब सिंगल डिजिट बन जाती। प्लस भी लास्ट में जाके करेंगे, यहां नहीं सोचना प्लस का, ठीक है। चलिए, और अब मैं अगर आपसे बोलूं माइनस, सबसे ज्यादा बच्चे माइनस से डरते हैं इसमें यूनिट डिजिट में, तो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे अगर आपके सामने एक सवाल हो कि 113 की पावर और यहां दे दे 58, ठीक है बच्चों, 13 की पावर 58 ना दे करके कुछ और दिला देता हूं, 58 से तो आराम से काम हो जाएगा। तो यहां दे लेता हूं मैं ये 57, ठीक है, माइनस आगे दिला दिया आपको 77 की पावर और ये दे दिया, हां आ गया ध्यान, ये कर दीजिए इसको 50 पूरा कंप्लीट 50 कर दीजिए। में यूनिट डिजिट बता दो, में यूनिट डिजिट क्या होगी। अब दिमाग लगाना और उत्तर दे देना, गलत मत करना बच्चों। अगर आपने मुझसे सीखा है तो गलत मत करना मेरे बच्चों, गलत बिल्कुल नहीं करोगे ऐसी उम्मीद है। सर 4 का भाग क्यों देते हैं, बेटा ये याद रख लो ना, मैं 4 का बताऊंगा तो फिर पूरी साइकिल मेरे को समझानी पड़ेगी। अब वो समझाने का इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप सब कुछ सीखो। अभी आप सिर्फ ये, कोई नहीं पूछेगा 4 का ही क्यों देते हैं, इतनी गारंटी देता हूं। तो आप यूनिट डिजिट याद रखना, यूनिट डिजिट जहां जाए पावर में 4 का भाग देना है, ठीक है। चलो ये देखिए सर, 7 की पावर 2 तो 4 होगी ना, 7 की पावर 2 नहीं, 7 7 49, बताओ ना 7 की पावर 2 4 कैसे होगी यार, 7 गुना 7 क्या होगा, 9 ही तो आएगा, 7 7 49। बेटा इकाई का अंक देख रहे हैं हम सिर्फ, क्यों यार ऐसे कंफ्यूज होते हो भाई, थोड़ा खुद पे वर्क करो। ये देखिए बच्चा, इसमें यूनिट डिजिट अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, 4 का डिवाइड करना है सर, बिल्कुल। अगर मैं यहां करूंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 बचेगा तो 3 की पावर 1 हो गया। और अगर मैं यहां करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो बेटा 4 की पावर 2 हो गया।
और यहां 3 में से अगर 4 16, 16 का मतलब 6, 3 में से 6 घटाना है आपको, 3 में से 6 घटाना है। समझ में आ रही है बात? सर ये कैसे किया? अरे भाई 4 का भाग दिया है, कितना रिमाइंडर आया? 1 आया ना, 14 चौके 56, 1 चढ़ा दिया पावर इसकी। सर 113 था, 113 था, इसका तो यूज ही नहीं है ना, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। इधर 77 था, सर मुझे इसका मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से लेना है। तो 4 का भाग दिया, 2 रिमाइंडर आया, 2 पावर चढ़ा दी। क्लियर है यहां तक? अब आप देखो 3 में से 6 गया, 3 में से सॉरी 7 कहां बेटा, 4 का नहीं 7 का, बिल्कुल सही कह रहे हो, 7 का, 4 का नहीं, 4 का रिमाइंडर 2 आया, अब पावर तो इसकी चढ़ेगी ना 7 की, बिल्कुल सही है। तो 3 का पावर 1 है तो 3 है, 7 का पावर 2 है तो 49 है, यानी 9 है। और 3 में से अगर 9 घटाऊंगा तो क्या आएगा, खुद बताओ। सर आप कहोगे 6 आ गया उत्तर, कोई कहेगा -6 आ गया, जो ज्यादा होशियार नहीं, कोई कहेगा होशियार बच्चा, अरे 3 में से 9 नहीं घट रहा, 9 में से 3 घटा दो 6। कोई ज्यादा होशियार तो कह देगा ना, अरे पागल तू -6 आएगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं, 6 और -6 वाले सब गलत हैं। ऑप्शन जरूर मिलेंगे, 6 भी मिलेगा, -6 भी, ये भी गलत, ये भी गलत। अब सुन लो सिक्सरों, सुन लो। चलो तो 3 में से 9 गया, 3 में से 9 गया, कैसे घटाएंगे? तो जरा देखो, 3 में से 9 गया तो कैसे घटाएंगे, ये देखिए। क्रिकेट का सिक्सर बोला है, ऐसे मत सोचो कोई उल्टी चीज। 3 में से 9 गया तो क्या बचेगा बेटा? 3 में से 9 गया तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर ये तो कहां जाएगा? बेटा आप एक बात बताओ, ये 3 की पावर थोड़ी थी, ये तो 113 की पावर थी, तो संख्या तो और भी बहुत सारी आएंगी। हमने क्या लिखा है? यूनिट डिजिट लिखे हैं सिर्फ, संख्या तो इधर बहुत सारी और नहीं आएंगी। ऐसे ही इसमें 77 की पावर 50 है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, संख्या तो इधर बहुत सारी आएंगी। जब 3 में से 9 नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, एक इधर को 2.5 ले लेते हैं, तो 3 का क्या बन जाता है 13, और 13 में से 9 जाता है तो क्या आ जाता है 4। तो बेटा उत्तर 4 आएगा, बेटा उत्तर 4 आएगा। 3 में से अगर नहीं जा रहा है ना तो संख्या बहुत सारी आएंगी, ये तो सिर्फ यूनिट डिजिट है। ये ऐसा ही समझो जैसे कोई आपसे ये इसमें से घटवाने को यूं कह रहा हो 79 घटा दो, तो आप कैसे घटाओगे? सर 3 में से 9 नहीं जा रहा, 9 में से 3 घटा देते हो क्या? आप कहते हो सर एक इधर 2.5 ले लेते हैं, तो ये 13 हो जाता। वही तो कर रहा हूं, ये भी वही तो कर रहा हूं। इस बात को यहां कैसे भूल गए? यूनिट डिजिट में अगर हो तो बेटा इधर को ले लिया जाता है, ठीक है, इधर को एक 2.5 ले लिया जाता है और सवाल का उत्तर आ जाता है। क्या आ गया? 4। उम्मीद है अब गलती नहीं होगी माइनस में भी। क्लियर है? आंसर नेगेटिव आने पर 10 में से, हाँ ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे आंसर 10 में 3 में से 9 यानी -6। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सिखाते हैं कि उत्तर अगर माइनस में आ रहा हो तो +10 कर दिया करो हर उत्तर में, तो आपका उत्तर सही आ जाएगा। अगर उत्तर माइनस में हो तो हर जगह लग जाएगा। जी हां, तो वही तो +10 करवाया यहां भी मैंने कि 3 का 13, मैंने वो 10 प्लस, मैंने उसका लॉजिक बता दिया क्यों 10 प्लस करते हैं, मैंने तो लॉजिक बताया आपको। और रटना चाहो तो ये उत्तर माइनस में आए तो प्लस का 10 कर लिया जाता है। ये अच्छा लग रहा हो तो ऐसे कर लो, जैसे मन करे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा, यूनिट डिजिट खत्म, मत सीखना इसके अलावा कुछ भी, और ना जरूरत है। ठीक है बच्चों, इतना यूनिट डिजिट कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा नॉलेज ऑफ नंबर्स। नॉलेज ऑफ नंबर्स, नंबरों का ज्ञान, सॉरी संख्याओं का ज्ञान, हिंदी में लिख सकते हो संख्याओं का ज्ञान। ज्ञानी बना के छोड़ेंगे आपको, संख्याओं का ज्ञान। एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, इतने से जो यूनिट डिजिट सिखाया, कोई से भी एग्जाम का ले आना, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सही। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको सीखें तो कैसे सीखेंगे?
बेटा समझ में आ रहा तो लाइक वाइक भी कर लो यार, इतने बेकार तो नहीं पढ़ा रहे हम, हैं? इतने बेकार लग रहे हैं क्या? 1100 रुपया तो तुमने भेज दिए, बताओ 1100 रुपया लिया, नोट उड़ाए तुमने, कमाल कर रखा। चलो ठीक है बेटा, आगे देखो, नोट की उड़ाने की जगह उड़ाए करो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुमने भतेरा दे दिया। ये देखो अब बस सिलेक्शन ले लेना। मुझे तो ये केजरीवाल वाली बात है, ये वो कहता ना यार जीतने की तो हमें पता था जीत जाएंगे, पर ये नहीं पता था बहुमत इतना तगड़ा आ जाएगा। और जब इतना बहुमत आता है ना तो डर लगता है कि जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर भी पाऊंगा या नहीं, ऐसे डर लगता है। पर हमें नहीं लगता। हमें इसलिए नहीं लगता कि भैया जनता अगर मेहनत करेगी ना, अगर बच्चे आप मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन जरूर पाओगे, लेकिन पाओगे 24,000 लोग ही, उससे ज्यादा नहीं पाओगे। और मुझे पता है 24,000 तो मेहनत करने वाले भी नहीं है। हाँ लाइव पढ़ने वाले हैं 24,000, कौन मना कर रहा है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले थोड़ी हैं। लाइव आज हैं कल नहीं रहेंगे, इन पे कौन सा जोर पड़ता। परसों को किसी और कोई और आ रही होगी लाइव, कोई और इनके साथ कमेंट बाजी चल रही होगी। भाई मत करे करो कमेंट पढ़ते टाइम, ये बात ठान लो। डाउट हो तो पढ़ना, गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, गुरुजी शानदार, गुरुजी मजा आ गया। बेटा मजा में जे एम जे ए, मजा ए डबल ए जी वाई जी ए वाई ए आ गया, मजा आ गया। इसे लिखने में दिमाग लगता है कि नहीं? तो उस टाइम पे जो मैं बोल रहा हूं वो तो खो दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं इस मजा आ गया लिखने में क्यों दिमाग वेस्ट करते हो यार, उसमें भी दिमाग लगता है। मास्टर की बात खो गई, समझ लो। और ये तो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, दिमाग कहां लग रहा है उसका बोर्ड पर, लगीता ही नहीं है। फिर एकदम चिंकी दिखेगी उसे कमेंट में। तो बेटा इन सारी चीजों से बचो, सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है, सिलेक्शन ले पाओगे। चलिए, और जवाब भी दे पाओगे, सिलेक्शन भी ले पाओगे, जवाब भी दे पाओगे। क्या मैंने उस दिन बोला, ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, कह देना उससे, ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, लौटकर आने वाला है वो सिपाही की वर्दी में। तो बच्चों वो वर्दी में ये वाली बात होगी सत्य तभी जब अभी उस पर ध्यान नहीं दोगे, वरना तो खत्म है मामला, तुम्हारा भी और उसका भी, दोनों का टाइम बर्बाद किया आपने। चलो आगे आओ। तो संख्याओं का ज्ञान सीखते हैं बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना होगा, आपने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी होंगी, नई नई संख्या भी बताऊंगा कि क्या हो सकती हैं। जैसे अगर देखें, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं संख्या क्या है, जैसे संख्या होता क्या है वो भी आप जान लीजिए। नई नई संख्या में बताने को बोल ही रहा हूं। तो नंबर्स सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एक तो होता है रियल। रियल का मतलब सब समझते हैं, वास्तविक। एक होता है इमेजिनरी। एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। रियल का मतलब वास्तव में है कोई चीज, तो वास्तविक। और एक होती है काल्पनिक, कल्पनाओं में है सिर्फ, जैसे आप कल्पनाओं में खोते रहते हो, काल्पनिक। जैसे आप सिर्फ कल्पनाओं में खोते रहते हो ना, कल्पना की कल्पनाओं में, तो वही चीज है वो, तो वही वाला नंबर है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों की उपज है, इंसान के तो बस की भी नहीं है इसको यूज करना। ठीक है सर, ऐसा कैसा नंबर होता जो सिर्फ कल्पनाओं में है, उसको बताएंगे, बता देता हूं। इनमें बच्चों आई आता है, आई, इन नंबरों में आई आता है। जैसे 5i, इस 5i का क्या मतलब होगा मैं बता देता हूं। 5i का मतलब होगा 5 रूट में, और वो भी माइनस में। रूट में कोई संख्या माइनस में दिखे तो समझ जाना वो इमेजिनरी नंबर है, वो काल्पनिक नंबर है, वो वास्तविक नंबर नहीं है। तो ये कहते हैं कि रूट में कभी कोई संख्या माइनस में नहीं आ सकती, रूट में कभी कोई संख्या माइनस में नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। ये
फैक्ट है, ये मैं बता भी सकता हूं, प्रूव भी कर सकता हूं कैसे है, पर वो बात थोड़ी सी आपके हो सकता है ऊपर से निकल जाएगी। तो इसलिए याद बस इतना रख लो, रूट के अंदर कोई संख्या अगर माइनस में दिख जाए तो वो काल्पनिक संख्या है, वो कभी वास्तविक नहीं है। चलिए अब आप रियल कौन सी है सर? बाकी जो भी आप माइनस में जानते हो, रूट में जानते हो, प्लस में जानते हो, हजार में जानते हो, करोड़ में जानते हो, बटे में जानते हो, 1/2, 3/4, सब माइनस का 3/4, अंडर रूट 3/4, जो भी कुछ जानते हो सब रियल कहलाएगा, सब कुछ रियल है। तो सर फिर क्या दिक्कत है? इमेजिनरी तो पहचान ही लेंगे अब, बस यही तो, इस बात को ही तो लिखा है कि इमेजिनरी पहचान लेना, जिसमें भी रूट में माइनस में हो वही इमेजिनरी है और सब वास्तविक है। तो वास्तविक में अब आपको लिखना ही है तो लिख लो, -5, -10, +12, +2, 0, सब 1/2, 1/5, रूट का 5, बस माइनस का रूट में नहीं, सब आदि एटसेट्रा। तो सारी तरह की आगी शकल, सब तरह की शकल आगी इसमें। सर पॉइंट वाली भी, अरे पॉइंट वाली तो हो बटे में, हर पॉइंट वाली बटे बना सको कि नहीं? सिखाएंगे डेसिमल में, चिंता मत करो, सब सीखोगे आप। तो ये सब वास्तविक हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं, बेटा आगे बात करूं, देखिए आपको वर्कशीट भी मिलेगी, अभी से ये मत लग जाना सर आपकी जो बुक है मैथ्स की आज ही सॉल्व कर दूंगा पूरी, बहुत ऊर्जा भर गई है, बहुत अच्छा समझ में आया। अभी नहीं होगा, हवा निकाल देगी किताब, क्योंकि उसमें सारे सवाल तो डिविजिबिलिटी रूल के हैं, क्योंकि वो तो एसएससी जीडी में आए हुए हैं ना, एसएसजीडी ने तो पूछा ही नहीं है ना इनको, तो यूनिट डिजिट को, तो उसमें होगा ही क्यों? हम सिखा रहे हैं ना उसको, आपको सीख लो पहले, ठीक है। रियल नंबर, तो रियल नंबर की और भी टाइप बताते हैं आपको, रियल नंबर क्या होते हैं। तो बेटा रियल नंबर सुन लो, रियल नंबर दो तरह के हों, वास्तविक संख्या, रियल नंबर भी अपने आप में दो तरह की हों, एक तो पूर्णांक जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, और एक होता है बेटा डेसिमल। इनमें से निकलेंगे सम विषम, देखना भगेंगे निकल निकल के, ये जा रही सम, ये जा रही विषम, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सब भागेंगे यहीं से, अभी देखना। तो इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, उछलेंगे अभी, पूर्णांक, ये है दशमलव, ये है दशमलव, डेसिमल। अगर मैं बोलूं सर पूर्णांक क्या हो, पूर्णांक तो हम जाने जो बटे में ना हो वही पूर्णांक। अरे नाम से स्पष्ट है, पूरा अंक। देखो पूर्ण हिंदी वाले समझो, अंक, इसका संधि विच्छेद करो, नवीन सर आने वाले हैं अभी हिंदी के लिए 8 बजे, तो अभी हो गया पूर्ण अंक, पूरा अंक। तो जो पूरे अंक हो वही तो इंटीजर है, इंटीजर भी इसी को कहते हैं जो पूरा अंक। तो समझ लो सीधा हिंदी में भाषा, पूरा अंक, चाहे प्लस में हो, प्लस या माइनस, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता भाई, प्लस हो या माइनस। तो यानी जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या देंगे कि भैया -5 हो, -6 हो, -8 हो, -7 हो, प्लस का 7 हो, प्लस का 8 हो, प्लस का 1 हो, प्लस का 2 हो, प्लस का 3 हो, ये सब इंटीजर है, सब इंटीजर है, सब पूरे अंक हैं। पूरे अंक बटे में कहां 1/2 होता है, 1/3 होता है, मैं कहता नहीं है। तो जो बटे की संख्या है वो कहां आएंगी? डेसिमल में। बटे की संख्या 1/2, अरे इसको भाग दोगे तो 0.5 नहीं आएगा, तो पॉइंट तो अपने आप आ गया, 0.36, 5/8। हाँ सर ये भी कोई बताए सर 8/4 भी क्या डेसिमल है? नहीं, क्योंकि ये कट के पूरा अंक आ जाएगा, तो ये नहीं है डेसिमल। जो पूरा कट जाता है वो डेसिमल नहीं, वो तो इंटीजर में है। ठीक है बच्चों, तो डेसिमल आप समझ गए हैं क्या है, एटसेट्रा, 10/3 कुछ भी लिख दो, सब डेसिमल है, पॉइंट में आएगा भाग दो। समझ रहे हो डेसिमल क्या है, समझ रहे हो इंटीजर क्या है? सर इन पर सवाल कैसे बने? अरे सवाल छोड़ो, अभी तुम बेसिक समझो, बताऊंगा, सवाल भी बताऊंगा यार जब बता रहा हूं तो। अब बस इतना समझ लो कि डेसिमल इंटीजर समझ में आया। अब जितने भी देखिए डेसिमल से निकलेंगी हमारी रेशनल इरेशनल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या, बस दो चीज,
बाकी सब इधर से, सम, विषम, इवन ऑड, भाज्य, भाज्य, कंपोजिट, प्राइम, सब इसमें से। इधर से क्या, सिर्फ रेशनल, इरेशनल, और इधर से क्या, जितने भी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल क्या हो जी, अरे एक से लेकर जितनी भी गिनती तुम जानते हो सब नेचुरल है, बस जीरो नहीं आता नेचुरल में, याद रखना। एक से ऊपर ऊपर, माइनस भी नहीं आता नेचुरल में, याद रखना। माइनस भी नहीं होता नेचुरल में, एक से लेकर गिनती सारी। जो हम गिनती करने के लिए किसी का क्रम लिखने के लिए यूज करते हैं, वो नंबर सब नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो नेचुरल नंबर्स, अब होल नंबर्स क्या है, अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो और ऐड हो जाए तो होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, नेगेटिव उसमें भी नहीं आता। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अनंत तक, सब होल नंबर का सेट हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4, सिंपल। होल नंबर, नेचुरल नंबर, वाह इतना फर्क है, खत्म। चले बच्चा आगे बताएंगे कल, बहुत सारी बातें हैं जो अभी आप इनमें सीखोगे, बहुत मजा आने वाला है आगे की क्लासों में। आज की क्लास कैसे लगी जरूर बता देना कमेंट करके। बहुत जोश में क्लास ली है, बहुत दिनों बाद आपको पढ़ाने आया हूं, बहुत मन था कि एसएससी जीडी में मैथ्स पढ़ाऊंगा और एक बार फिर से धमाल मचाएंगे शानदार तरीके से। तो बच्चों फिर से अभी आपको देखनी है शाम की 8 बजे की हिंदी की क्लास नवीन सर की, जो मेरे तुरंत बाद है। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश की भी है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। और आज उम्मीद करूंगा इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के जो मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चों, किसी को भी समस्या नहीं आई होगी। सर आज के जैसे क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो वर्कशीट दूंगा, जहां पीडीएफ बताई ना, पीडीएफ के नीचे ही, ऊपर तो ये नोट्स होंगे क्लास के, नीचे मिलेगी उसमें क्वेश्चन 10, उनको कर लेना। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।